नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का टॉप 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 50 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हो पाया है। देखिए, यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह कौन सा है, ये बताइएगा। कई एग्जाम में आया है यहाँ पे कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है तो वो 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे क्या है, संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है। संचार उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे का होता है। यहाँ पे 2 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न क्या है आपके सामने, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है। क्षीणता को मापने के लिए यहाँ पे डेसिबल का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर आपका ए होगा 3 का। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं, यहाँ पे आ चुका है। और उससे पहले मेरे भाई आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हो, हमारे द्वारा तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स परचेज करना चाहते हो, तो इसका चार्ज मात्र आपको 199 लगेगा। यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7070 82 1685 नंबर पे। देखो इसमें क्या क्या मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दिया जाएगा और उतना ही प्रश्न दिया जाएगा जिससे एग्जाम में लड़ जाए। बहुत कम क्वेश्चन रहेगा, इसे परचेज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। ये दोनों मीडियम के लिए बनाया गया है, तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे क्या है, और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या है, बताइएगा मेरे भाई। और गेट के लिए, तो और के लिए जोड़ याद रख लो, a + b = y आपको लगा देना है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताइएगा। यहाँ पे है, एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका प्रतिरोध सीधे रूप से बढ़ेगा। यहाँ पे 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहाँ पे है, निम्नांकित में कौन मूल कण नहीं है, यानी कि मेरे भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, बताइएगा। अल्फा कण मूल कण नहीं है, क्योंकि अल्फा कण जो है ये हीलियम का नाभिक है। क्या है ये मेरे भाई, हीलियम का जो है ना ये नाभिक है, आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखो पूछा जा रहा है कि अल्फा कण है, तो अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक है। 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जवाब बताओ। यहाँ पे 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो 6 गुणांक का एसआई मात्रक हर्ज होता है या फिर सेकेंड इनवर्स होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, यहाँ पे रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो रिडबर्ग नियतांक का मात्रक यहाँ पे मीटर इनवर्स होता है। 9 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो, डेली क्लास करना चाहते हो, तो इसी चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे क्लास होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणें क्या है, तो कैथोड किरणें जो है ये इलेक्ट्रॉनों का समूह है। क्या है, इलेक्ट्रॉनों का समूह है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्या है, कैथोड किरण, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। 11 नंबर सवाल है, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कहां पर, तो कृत्रिम उपग्रह में। 11 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। 12 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है, निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है। निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन मेरे भाई न्यूनतम हो जाएगा, तो सोडियम हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहां पे है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अगर 1 किलोवाट घंटा बराबर पूछता तो 3.6 गुना 10 पर पावर यहाँ पे 6 जूल लगाते। ये सब आपको याद रखना है मेरे भाई। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे देखो, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 2.42 होता है। अगला प्रश्न का जवाब बता दो आप लोग। यहाँ पे है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है मेरे भाई, तो तीव्रता का, इंटेंसिटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 17 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा। अगर स्लैब में प्रवेश कर रही है तो इसका तरंगदैर्ध्य बिल्कुल घट जाएगा। 17 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। क्या मापा जाता है बताओ जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे भाई। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, तो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधा घरों में होता है। तो अवरक्त किरणों का उपयोग पौधा घरों में होता है। किनका, तो अवरक्त किरणों का। 19 का डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहां पे है, अपचाई ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि घटती है। अपचाई ट्रांसफॉर्मर में यहां पे वोल्टेज घटती है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। यहां पे प्रश्न क्या है देखो, प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएगा। तो मैंने बताया था, प्रतिघात आए, प्रतिरोध आए, प्रतिबाधा आए, ये सब का मात्रक आप लोग ओम बता के चलिएगा। ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे अगला क्या है, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो ऊष्मीय प्रभाव। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे क्या है, यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, अगर यांत्रिक से विद्युत बन रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डायनेमो हो जाएगा। अगर विद्युत से यांत्रिक बन रहा है तो वो मोटर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहाँ पे तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। क्या मापता है, मूल औसत वर्ग मान। ऑप्शन नंबर सी होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, फाई बराबर क्या होता है, बी इंटू ए फॉर्मूला होता है। देखो बी क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक वेबर बटा मीटर स्क्वायर है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर स्क्वायर काट दो यहाँ पे, तो बचा कौन सा, वेबर। और आपका करेक्ट आंसर वेबर होगा। 25 का ए लगा देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 1 हेनरी, यहाँ पे 1 हेनरी बराबर क्या होगा। तो मैंने बताया हेनरी स्व प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है। 1 हेनरी बराबर होता है 10 पर पावर यहाँ पे 3 मिली हेनरी। क्या होता है, 10 पर पावर 3 मिली हेनरी होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। यहाँ पे प्रश्न है, क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बताइएगा। क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ जो है यहाँ पे अनुचुंबकीय हो जाते हैं। 27 का ए करेक्ट है। 28 का बताइएगा क्या है। देखो यहाँ पे प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है, बहुत कम होती है। सही जवाब भी होगा, लौह चुंबकीय पदार्थों की अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो। एम बराबर क्या होता है, आई गुना में ए होता है। बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा फटाफट से। तो आप बताओ कि धारा का मात्रक एम्पियर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक ये हो गया। और यह एक सदिश राशि है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पे सदिश राशि हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ, निकेल क्या है भाई। तो निकेल यहाँ पे लोहा, कोबाल्ट, निकेल तीनों लोह चुंबकीय है।
31 नंबर सवाल क्या है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा, तो शून्य होगा। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। यहाँ पे है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब बताओ आप लोग। यहाँ पे है, किरचॉफ का पास नियम या द्वितीय नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो द्वितीय नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, करेक्ट आंसर सी होगा। और प्रथम नियम भैया वो जो है ना, वो यहाँ पे आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होगा, तो आपने ट्रिक पढ़ा होगा, बीबी रॉय जीवी, तो आप यहाँ पे लगा दो 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। किसके लिए, येलो के लिए, तो येलो के लिए यहाँ पे 4 हो जाएगा। सही जवाब डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है किसका, व्हीटस्टोन सेतु से जो तुलना करता है वो प्रतिरोधों का होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 का बता के चलिएगा। क्या है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति भी यहाँ पे देखो P बराबर क्या होता है, V²/R होता है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न का जवाब बताओ आप लोग। यहाँ पे क्या है, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, 38 का बताओ जल्दी से, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बताओ। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग बता दो भैया, क्या हो जाएगा, तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, सी समानुपाती आपने आर पढ़ा है, और सी बराबर 4πε0 इंटू में आर पढ़ा है, तो भैया बता दो ना, ये त्रिज्या के समानुपाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। धारिता को हम सी द्वारा दर्शाते हैं, सी बराबर में यहाँ पे Q बटा में V होता है, तो चार्ज का यहाँ पे कूलम हो जाएगा, वोल्ट का वोल्ट। अगर धारिता का मात्रक फैराड है तो 1 फैराड बराबर 1 यहाँ पे 1 कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न का जवाब बता दो, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र E और विभव V में जो संबंध हुआ था, E बराबर क्या हुआ था, माइनस का dV बटा में dx, और इससे आप निकाले थे तो भैया विद्युत विभव का वोल्ट लगाते थे, और बता में यहाँ पे दूरी है x में थे तो इसे मीटर में लेते थे। यहाँ पे देखो वोल्ट प्रति मीटर यहाँ पे किसका होगा, ई का मात्रक। ई क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। और एक बात और जान लो, इस dV/dx को, ये माइनस को छोड़ दो, इस dV/dx को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता बता के चलते हैं। क्या बताते हैं, विभव प्रवणता बताते हैं। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, और अगर यहाँ पे इसका मात्रक ये है तो भैया इसी से तो ये निकला है, तो विभव प्रवणता का मात्रक भी वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। एकदम याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर यहाँ पे क्या होता है, U बराबर 1/2 यानी कि हाफ CV²। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। यहाँ पे 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, V बराबर क्या पढ़े हो, W/Q होता है। यहाँ पे देखो कार्य का जूल लेते हो, चार्ज का कूलम। अगर विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम हो जाएगा। तो बता दो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न ये है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग यहाँ पे शून्य होता है। 46 का ए लगा के चलो। और मेरे प्यारे भाई आंसर लगाने के साथ साथ क्लास को लाइक भी कर देना यार, सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चलो बताओ, यहाँ पे किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है 1 से, भैया 1 से, तो 1 से यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
48 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। मुक्त आकाश की पराविद्युतता एप्सिलॉन, यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नोट क्या होती है, तो इसके लिए मान पूछा गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा, x को छोड़ दो yz हो जाएगा, yz तल की दिशा में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज के क्लास का यहाँ पे लास्ट सवाल है। चलो देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। आपने पढ़ा है ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है, तो इस पे हम वेक्टर लगाते हैं क्योंकि भैया विद्युत क्षेत्र और बल दोनों के दोनों सदिश राशि है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई बताएंगे इस 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा, ये कमेंट करिएगा। और ये क्लास आपको कैसा लगा प्लीज मेरे प्यारे सभी साथी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, सभी साथी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं फिर।